फर्स्टली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका होम बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच। दमन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पीपल देयर इन ओडिया हैव ऑलरेडी सीन द मूवी एंड दे हैव लव्ड इट, बट सिंस इट्स गोइंग टू बी रिलीजिंग इन हिंदी, how excited are you? Because Hindi audience has something different, some different taste, some different, something different than Odia people. So what do you want to say? How excited are you for the Hindi release? Not only me and my team, entire Odisha is excited for that. And it's like a dream come true for us and our industry, Odia film industry. What do you want to say? जैसे बाबू भाई बोले कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि ज़्यादातर उड़िया फिल्म के बारे में कोई बाहर में बातचीत नहीं हो रहा है। तो दिस आफ्टर दमन पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर फिल्म्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट, आवर क्राफ्टमैनशिप। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बूस्ट कि आगे हम ऐसे ज़्यादातर फिल्में बनाएं कि हम ज़्यादातर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर अस। आई वुड लाइक टू थैंक पैनोरमा स्टूडियो जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको। कल जब हम आके बॉम्बे में लैंड किए तो पीवीआर में अपना पोस्टर देख के इट्स लाइक हाँ अब तो कुछ हो गया। तो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड देयर आर वेरी टैलेंटेड पीपल इन ओडिशा हु आर trying their best to make good films which we can represent in not only in India but all over the world. So I would like to टेल पीपल कि 3 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है हिंदी में, तो आइए थिएटर को फिल्म देखिए क्योंकि उड़िया में इट्स ए सुपर डुपर हिट और ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। थैंक यू। So as you said that Odia में ये super duper hit film है, but when you जी। did this film, were you aware that you are going to release this movie in Hindi as well? No, no. See, I've been working in this industry for the last 15 years. I've done 51 films. I've been doing all commercial masala films. So a film without a heroine, without any fights, it was risky. We cannot plan the success. Yes, but I knew this film will do well because it has a wonderful message. It is the struggle about all the doctors who struggle there in the cut-off area. वहाँ पे रास्ता नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है। कितना स्ट्रगल किया है उन लोगों ने, और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब लोग मिलके काम करते हैं कैसा मिराकल होता है। So was it an after plan like पहले नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर अ सब्जेक्ट लाइक दिस। आई हैव नेवर वर्क, डॉक्टर का रोल कभी किया नहीं था, तो आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, माई डायरेक्टर्स और पैनोरमा स्टूडियो, मंगत सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट किया उड़िया फिल्म को। एंड टू द एंटायर उड़िया ऑडियंस जिन्होंने ये पिक्चर को यहाँ पहुँचाया। right? Well, how different is this experience? वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। This your movie here in Mumbai. How different is it for you? जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, एंड अपने आप के लिए तो खुशी हो रही है, बल्कि जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग उड़ीसा में हैं, उनके लिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि दे आर प्राउड ऑफ अस, दे आर प्राउड ऑफ दैट सिनेमा। सो उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं जो इतने साल से चल रहा था कि उड़िया सिनेमा अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो इट्स अ आंसर टू देम एंड इट्स लाइक it's assurance to them कि if there is a good content we'll definitely make it, we'll definitely take it to the next level. So काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब, ये जो promotional event इस एक्टिविटीज़ में। Well, अगर मैं फिल्मों की बात करूँ, हिंदी ऑडियंसेस का टेस्ट इस वक्त रीजनल सिनेमा की तरफ कुछ अलग सा हो गया है। मैंने हमारी बॉलीवुड फिल्में जहाँ नहीं चल रही हैं वहाँ पे साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है या फिर नेपाली फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है। नाउ दिस ओडिया, अगर मैं दमन की बात करूँ, सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट कि मतलब जो ऑडियंस है, क्या टारगेट ऑडियंस आप लोग लेकर चल रहे हैं? बिकॉज सिंस आई सेड कि रीजनल फिल्में ज़्यादा चल रही है। आई थिंक लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। इट्स इफ इट्स अ गुड फिल्म देन वो डेफिनेटली चलेगी। एंड आफ्टर कोविड पीपल आर वेरी अवेयर, वी कैन टेक देम लाइक
टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते उनको. दे आर एक्सपोजर उनका हर तरफ से है. वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, तो हर एक भाषा के, हर एक लैंग्वेज के, हर एक रीजन के सिनेमा देख रहे हैं. तो इफ इट्स अ गुड फिल्म देन इट विल डेफिनेटली वर्क. Hindi is our national language. So why can't we make a Hindi film in Odisha? You can. We can. Well, since we are talking about the films, Pathaan is, doing very well. You are here in Mumbai. Shahrukh की film release हुई है. मैं तो गया था नाइट शो देखने के लिए. Did you? Yes, yes. How was your experience? Like, कैसी I लगी? loved it. I loved it. I love Shah Rukh Khan. So you loved the film? Yes, yes. साइड में बाजू में अपना पोस्टर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ. हाँ, पठान के साइड में अपना भी पोस्टर लगा था. क्या फीलिंग तब? You're very like बहुत कम बोलते हैं ऐसा, मुझे फील हो रहा है अभी. I'm a shy guy. You tell me, like, what was your experience watching Pathaan, and also as you said, उसके बाजू में हमारा पोस्टर देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा था. What was the feeling right into your mind after watching your poster besides Pathaan? Look, as an actor, when I मतलब जब डिसाइड किया गया कि इस फील्ड में आना है, तो बॉम्बे वाज कहीं ना कहीं इन द माइंड कि हाँ एक सपना तो है कि वहाँ पे भी पिक्चर लगेगी. तो कल जब पठान देखने गए हम, तो बाजू में जब दमन का पोस्टर लगा था, इट वाज लाइक हाँ जो 6-7 साल से चल रहा है कुछ तो हुआ, कुछ. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई थिंक अगर भगवान की मर्जी होगी तो अगर अच्छे लोग मिलते गए इस टीम के तरह, तो अगले साल भी इससे अच्छा बेहतर फिल्म आएंगे. Well, definitely. Thank you. Definitely. Lastly, since Daman is a movie which is based on a true event, and it can also inspire so many people. Like, what is the message which you want to give from your side to our audiences? The only message is स्ट्रगल कैसे किए हैं वो लोग. डॉक्टर्स, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दे आर द रियल हीरोज़. हम एक्टर्स लोगों को हीरो बोलते हैं यहाँ पे. वी आर जस्ट एक्टर्स. द हीरोज, ट्रू हीरोज आर डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स. दे आर द रियल हीरोज़. Well, not forgetting Ajay. If I'm not wrong, Ajay Devgan launched the film. Yeah, right. Right. How was your experience meeting Ajay Devgan there? I was shocked. Yes. Completely shocked. In awe. पहले विश्वास नहीं हुआ. But I'm really happy this film is doing really good. I hope the entire nation loves the film. Well, they will definitely. Fingers crossed. As I know that you are a singer and you have sung a song in an Odia version, we would definitely like to know from you 2 lines. Okay. मौते देखा दिया कि तुम्हें रत रत संज बेଳରେ तुमे आउ केही नुहे मो निछाटिया मनर छाई. Thank you so much. Thank you so much, and all the very best for your film. Thank you. Okay, firstly, congratulations करना चाहेंगे हम दमन के सक्सेस के लिए, जो कोरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, एंड एक ह्यूज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स मिला. ऐसे स्टोरी को लाना एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाना है, इतना पॉपुलैरिटी मिलना और लोगों का पसंद करना, वाज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, बोथ द साइड, एज अ डायरेक्टर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू. एंड जब हम लोगों ने इस फिल्म को उड़ीसा में रिलीज़ किया था, बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा उड़ीसा में. बिकॉज इनिशियली वी रिमेंबर कि हम लोगों को प्रॉपर नंबर ऑफ थिएटर्स भी नहीं मिल रहे थे. हम लोग वहाँ पे काफ़ी सोशल मीडिया में हम लोग लिखते रहते थे कि वी आर नॉट गेटिंग इनफ थिएटर्स. एंड दूसरा क्या है, दमन इस तरह का मूवी था जो टिपिकल काइंड ऑफ मूवी नहीं है, जिसमें हीरोइन नहीं है, उस तरह का स्टोरी लाइनअप नहीं है. सो वी वर थिंकिंग कि बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन पीपल्स आर नॉट कमिंग अहेड कि हमको नंबर ऑफ स्क्रीन मिल पाए. तो वो एक स्ट्रगल रहा उड़ीसा में. लेकिन जब स्क्रीन मिला तो फिर दमन को कोई रोक नहीं पाया. एक डायलॉग है हमारी फिल्म में, दमन को कोई अटका नहीं पाएगा. तो
तो दमन को कोई अटका नहीं पाया। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स बढ़ती चली गई। मुझे याद है कि भुवनेश्वर में एक टाइम पे 30 से ज़्यादा स्क्रीन्स चल रहा था ओनली इन भुवनेश्वर। उसके बाद ऑल ओवर उड़ीसा में तो परफॉर्म कर ही रहा था। सो उड़ीसा में ये पिक्चर एक बड़ी बहुत बड़ी हिट हुई, काइंड ऑफ ब्लॉकबस्टर। एंड उड़िया पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फुटफॉल इस पिक्चर को अब तक का हिस्ट्री में मिला हुआ है। तो बिकॉज उड़िया के जो लोग हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं, उन्होंने इतना प्यार किया है इस पिक्चर को, उनकी वजह से पिक्चर फिर बाउंड्री क्रॉस करके नेशनल लेवल पे आया। नेशनल लेवल पे भी प्यार मिला, काफ़ी लोगों ने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ किए एंड लोगों ने बोला कि कंतारा से भी कंपेयर किया। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि लोग कंतारा से कंपेयर कर रहे हैं। IMDb का जो रेटिंग है फटाक से इसका शूटअप कर गया, कंतारा को पीछे छोड़ दिया। सो दैट ऑल वॉज काइंड ऑफ ड्रीम। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। काइंड ऑफ मैजिक दैट हैपन टू अस एंड इट्स अ मैजिक दैट हैपन नॉट टू द दमन टीम बट विद द एंटायर उड़ीसा। एंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आज दमन की वजह से लोग उड़ीसा के बारे में जान रहे हैं, उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली सही बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं मुंबई में नौकरी कर रहा था 2006 में एज एन एडिटर। जूम में काम किया, जी में काम किया। तभी जब दूसरी लैंग्वेज का मूवी देख रहा था तभी लग रहा था कि काश कभी हमारा मूवी हो और हम इंडिया भर में चला पाए इसको, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आए, कुछ ऐसा मूवी आए। तो आज वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है और जो कोशिश किया था आज मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, कोरिया में तो ये फिल्म बनी, सक्सेसफुल हुई, लेकिन आप लोगों को पहले से ही प्लान था कि हमें हिंदी में इस फिल्म को रिलीज़ करना है या फिर फिल्म की सक्सेस के बाद ही तब डिसाइडेड कि चलो इसको हम हिंदी ऑडियंस की तरफ भी लेकर जाएं? बिगिनिंग में बिल्कुल पता नहीं था। हम लोग ओडिया लैंग्वेज में ही ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ का प्लान कर रहे थे, लेकिन जितना सोशल मीडिया में डिमांड आया और उसी हिसाब से ही हमने प्लान किया कि चलिए इसको हिंदी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली डिमांड था, ये सोशल मीडिया से डिमांड आया और जितने सारे ओडिया कम्युनिटी और जो बाहर के लोग देखे वो उनका डिमांड था कि हिंदी में आए तो देख पाएंगे। उसके बाद ही हमने प्लान किया। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जब 4 नवंबर को ये पिक्चर रिलीज़ हुआ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद 20 तारीख के आसपास हम लोगों ने सोचा कि हाँ अभी काफ़ी नेशनल लेवल पे बातें चल रही हैं एंड पीपल आर सेइंग कि आप इसको हिंदी में डब करिए। सो वी जस्ट मेड ए प्लान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम तीनों बैठे और सोचा कि अब काम करते हैं हिंदी के लिए। उसके बाद से फिर हम लोग हिंदी पे काम करते रहे, डबिंग किससे कराना है, गाने किससे कराना है। एंड उसी बीच में एक माहौल ये बन रहा था, काफ़ी सारा हम लोगों को मैसेजेस आते थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अरे आप दमन को जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं, दमन का माहौल बना हुआ है, दमन का क्रेज़ है, जल्दी लाइए। बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने पुश किया। लेकिन उसके बाद जब गाने रिलीज़ हो रहे हैं, ट्रेलर आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, पीपल आर सेइंग कि हाँ आप लोगों ने टाइम लिया, यू डिड अ वेरी गुड थिंग बिकॉज द क्वालिटी नाउ दे आर वॉचिंग कि एक डबिंग फिल्म होके भी ये फिल्म एक डबिंग फिल्म की तरह नहीं लग रही है। गानों को इतना पसंद किया जा रहा है। दिव्यजीत साहू हैं जिन्होंने ये गाने लिखे हुए हैं। यू वॉन्ट फील कि ये गानों को ट्रांसलेट किया गया है, यू विल फील कि ये गाने इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए ही लिखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 महीने 2.5 महीने जिस तरीके का काम हुआ है, ये अपने आप में ये लोगों को समझ में आएगा कि दमन टीम ने इतना टाइम क्यों लिया। सिंस अभी आप लोग मुंबई में हैं, एक अलग ही क्रेज पठान के लिए चला हुआ है, राइट? ऐसे में 3 फरवरी इज नॉट लॉन्ग टाइम, बहुत ही करीब रहता है। पठान का जिस तरीके से क्रेज है, एनी सेकंड थॉट ऑन द रिलीज डेट? नहीं, मुझे लगता है कि इतने आबादी हैं इंडिया में, तो जिसको जो पसंद है वो देखेगा। मतलब पठान जो देख चुके हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक कंटेंट देखने के लिए आएंगे, क्योंकि इंडिया को अब एक पहचान मिल रहा है फिल्म के थ्रू। जैसे साउथ इंडियन मूवी आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो एरिया क्या है, लोग कैसे कहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही एक हमारी मूवी है जो इंटीरियर एरिया से आ रहा है, विलेज में लोग कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैसे काम करते हैं किस किस जगह पे, तो लोग देखना पसंद करेंगे कि चलो उड़ीसा से भी एक मूवी आ रहा है, वो लोकेशन के बारे में जानेंगे, वो कल्चर के बारे में जानेंगे। तो लग रहा है कि ऐसा इतना प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। कि आपने बात किया पठान का, तो शाहरुख खान है पठान में, 4 साल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पिक्चर का चलना तो बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज़रूरी था। एंड आई एम एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख का। मैं भी दोनों बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मुझे याद है यहाँ मुंबई आने के पहले 2 दिन पहले मैं पठान देख के आया हूँ एंड आई लव्ड इट।
तो बात करूं दमन की, 3 तारीख को रिलीज़ है। मुझे लगता है कि 5,500 स्क्रीन में पठान चल रहा है एंड हमारा जो मूवी है इतने बड़े स्केल पे और इतने नंबर ऑफ स्क्रीन में तो रिलीज़ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इतने तरह तरह के ऑडियंस हैं हिंदुस्तान में जिनका अपना अलग टेस्ट है, अलग जॉनर है। कुछ ऑडियंस अगर पठान को पसंद कर रहा है तो कुछ जो लोग हैं वो सोच के बैठे हैं कि दमन आएगा तो हम दमन को भी देखेंगे। मुझे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग, धर्म जाति के लोग मिल के रहते हैं, उसी तरीके से फ़िल्म देखने का भी ऑडियंस है जिनके लिए अलग अलग एक काइंड ऑफ फ्लेवर होना ज़रूरी है। तो दमन भी एक फ्लेवर है और पठान भी एक फ्लेवर है। मुझे लग रहा है तो कि जो पठान भी देख रहे हैं वो भी क्यों नहीं देखेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जिन्होंने पठान देख लिया दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द दमन। अभी एक्शन के बाद थोड़ा सा इमोशन भी वो देखना चाहेंगे, और थोड़ा नज़दीक से इंडिया को देखने को मिलेगा उनको। जी जी। जैसे कि आपने कहा जब कोरिया में हमने रिलीज किया था तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द स्क्रीन। फिलहाल हिंदी में रिलीज करने का जब प्लान है, कितनी स्क्रीन्स मिल पाई है आपको रिलीज के लिए? अराउंड 500 बोलते हैं। हाँ, और हिंदी का जब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो हमारे स्टूडियोज़ हैं, पैनोरमा स्टूडियो, दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। अराउंड 500 स्क्रीन पे हम लोग पिक्चर को रिलीज़ कर रहे हैं एंड जितने भी बड़े सिटीज़ हैं सब में पिक्चर रिलीज़ लग रही है एंड मुझे लगता है कि जब पिक्चर के कंटेंट को पसंद किया जाता है तो उसके बाद नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स और भी बढ़ सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि पिक्चर कैसा परफॉर्म करती है, शायद 500 का 1000-2000 भी हो सकता है, वी नेवर नो। लास्टली हमारे ऑडियंसेस को क्या कहना चाहेंगे दमन के लिए, क्योंकि उनको ऑडियंस को थिएटर तक लाना है, जो भी आप लोग मन कह रहे हैं आपके। मैं तो बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे मूवी देखे हैं, अलग अलग स्टेट्स के मूवी देखे हैं। पहली बार उड़ीसा से एक मूवी आया है तो निराशा नहीं करेंगे हम लोग और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, मेरे घर से भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे मेरे पिताजी और साइड वाले घर में भी थे। ऐसे आपको आसपास में लोग मिलेंगे जो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो देखने को मिलेगा और इंटीरियर एरिया में, विलेज एरिया में किस तरह से काम करते हैं वो देखने को मिलेगा। और एक नया चीज़ आपको मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि दमन आपको बताएगी कि उड़ीसा भी एक स्टेट है, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा स्टेट है, आपको ये दमन के थ्रू जानने को मिलेगा। और जैसा कि लोग अभी हिंदी में तमिल, तेलुगु और साउथ का फिल्में देख रहे हैं, वहाँ का एक आर्ट एंड कल्चर है। सिमिलरली उड़ीसा इज़ ए वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर। तो लेट पीपल नो एंड आई वांट टू से टू ऑडियंस कि उड़ीसा का जो आर्ट है, कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी आप दमन फिल्म के थ्रू पहचानें और जानें। तो मुझे लगता है कि दमन कहीं ना कहीं इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देगी कि उड़ीसा की जो खूबसूरती है उसको वो नेशनल लेवल पे ला के रखे। All right, all the very best and thank you so much. We will definitely watch Daman and thank you so much. थैंक यू वेरी मच।